वचन में जाएंगे। And we've been studying from the book of First John in the last 2 months. और हम 2 महीने से हम लगातार पहला यूहन्ना से हम स्टडी करते आए हैं। And we believe that this has been a great blessing to everybody. और हम विश्वास करते हैं कि ये एक आशीष के कारण बना सबों के लिए। And there are a lot of brothers and sisters. Let me know that studying from 1 John has helped them in their spiritual walk with the Lord. और ऐसे बहुत सारे भाई बहन लोग हैं जो हमें बताया कि ये बहुत ही अच्छी मतलब वचन रही उन सभी के लिए, मसीह जीवन के लिए। We also thank everyone joining us online, informing us about how our Bible study on Tuesday and Friday has been a refreshing in their spirit experience. और हम सभी को धन्यवाद करते हैं और हमने जाना कि ये जो हम मंगलवार और शुक्रवार को जो हम आराधना रखते हैं, बाइबल प्रीचिंग रखते हैं, ये सभी के लिए एक बहुत ही अच्छी मतलब उन लोगों के आत्मिक जीवन के लिए बहुत ही अच्छी रही। And so we've been studying verse by verse from 1 John from chapter 1 onward. और हम देखे हैं कि हम पहला यूहन्ना से हम अध्याय 1 से हम वर्स बाय वर्स हम अध्याय में हम स्टडी करते आए हैं। And so today we will continue in our studies. और आज हम हमारे जो स्टडी है उसमें हम लगातार करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे। So we reached unto 1 John chapter 2 and we saw last Friday on verse number 18. और हम पिछले शुक्रवार को हमने देखे, हमने अध्याय 2 हमने 18 वचन तक हमने सीखा। So when we began, we realized, we understood how the Lord Jesus forgives our sins by His precious blood. और जैसे हमने शुरुआत करी और हमने जाना कि कैसे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लहू हमें शुद्ध करता है। Our Lord Jesus is not only our Savior and our Lord and God only on the day He saved us. हमारा जो यीशु मसीह केवल हमारा उद्धार करता नहीं या फिर हमारा पालनहार नहीं जिस दिन परमेश्वर ने हमें बचाया, But He is our God every day. लेकिन वो हमारा परमेश्वर है हर एक दिन। He is our Father every day. वो हमारा पिता है हर दिन। He is our Savior every day. हर दिन वो हमारा उद्धार करता है। So we not only believe in Him on the day that we believed on Him, तो हम केवल विश्वास नहीं करते हैं जिस दिन हमने यीशु मसीह को विश्वास किया, but we believe in Him every day. लेकिन हम इसमें हर एक दिन विश्वास करते हैं। We not only made a relationship the day that we received Jesus Christ, हमने केवल एक रिश्ता नहीं बनाया यीशु मसीह का जिस दिन हमने यीशु के ऊपर विश्वास किया, but now we fellowship with Him every day. लेकिन हम यीशु मसीह के साथ हर दिन हम फेलोशिप करते हैं। Now when you get married, you are married on the day of marriage. जब आप शादी करते हैं, शादी के दिन आप शादी करते हैं, But then after marriage, you continue to be in the marriage every day. लेकिन शादी होने के बाद आप हर दिन शादी में आप हमेशा लगे रहते हैं। And so in the marriage, there are many ups and तो downs. आप शादी में बहुत ही ऊंच नीच होते रहता है। And the way to build that marriage is when one person confesses and says, I'm sorry. तो शादी एक मजबूत तभी होता है जब एक व्यक्ति पापों का क्षमा मांगता है या फिर कन्फेस करता है। And so in the same way, we have a relationship with our God. और उसी प्रकार हमारा भी जो रिश्ता है परमेश्वर के साथ है। So on a daily basis, when we offend God or when we hurt God, तो जब हम हर दिन परमेश्वर को जब हम दुख देते हैं, we should not take for granted our relationship with our तो God. हमारा जो रिलेशनशिप है परमेश्वर के साथ हमें साधारण में नहीं लेना In the चाहिए। same way, we will not take our marriage for granted. तो जैसे हम हमारे शादी को भी हम बस साधारण तरीके से लेते हैं, And as we expect our children to apologize when they sin, तो जैसे हम हमारे बच्चों को जब उन लोग गलत करते हैं हम उन लोग को चाहते हैं कि उन लोग माफी मांगे, in the same way we build our fellowship with God when we immediately apologize and say, Lord, I'm sorry, forgive me. और उसी प्रकार से हम भी हमारे रिश्ता को लगातार रखने के लिए हम क्या करते हैं परमेश्वर से हमें माफी मांगनी And so चाहिए। and the word of God tells that Jesus Christ is our advocate. और परमेश्वर के वचन कहता है कि जो यीशु मसीह हमारा एडवोकेट है, And the Bible says that He forgives all our sins by His precious और blood. वचन कहता है कि यीशु मसीह ने खुद के लहू से हम सभी को शुद्ध किया है। And then we moved to chapter 2. और हम जैसे अध्याय 2 में गए, And we saw how Apostle John was encouraging the fathers and the young people and the children. और हम देखते हैं जो प्रेरित यूहन्ना है कैसे बहुत से मसीह लोगों को वो कैसे उत्साहित करता है मसीह में जीने के लिए। And then we saw last Sunday how we should deal and how we should be aware of the
antichrist in the world right now. और हम पिछले रविवार को हमने देखा कि हमें संसार में मसीह विरोधी के साथ कैसे हमें सावधान रहना चाहिए। So the antichrist are not people of other religion, जो मसीह विरोधी है उन लोग अन्य धर्म के नहीं हैं, but antichrist are people who claim to be Christians but preaching and teaching an anti-Christian message. लेकिन जो मसीह विरोधी लोग हैं उन लोग अन्य धर्म के नहीं, लेकिन जो परमेश्वर के वचन को सिखाते हैं गलत तरीके से जो प्रचार करते हैं। The people of other religion are people who don't have anything to do with Christ. लेकिन जो अन्य धर्म के लोग हैं उन लोग अन्य धर्म के लोग यीशु मसीह के साथ उन लोगों का कोई रिश्ता नहीं है। But those who call themselves as Christians, लेकिन जो कोई अपने आप को मसीह कहते हैं, but preaches a false doctrine and a false message, लेकिन गलत शिक्षाओं को सिखाते हैं, to take people away from the fellowship of क्या Christ, करते हैं मसीह लोगों को परमेश्वर के जनों को उन लोग परमेश्वर से बहुत दूर लेके जाते हैं। are called उन antichrists. लोग को हम कहते हैं मसीह विरोधी। Like there are people like Jehovah's Witnesses. जैसे कि यहोवा विटनेसेस लोग, They call themselves as Christians, उन लोग भी खुद को उन लोग भी अपने आप को उन लोग मसीह कहते हैं, but they are antichrist, the Bible says. लेकिन वचन के अनुसार उन लोग मसीह विरोधी हैं। So last Friday we talked about this message. तो पिछले हफ्ते में हमने ये मैसेज के बारे में हमने बात की। Today we are going to study from verse number 19. आज हम 19वां वचन से हम शुरू करेंगे। So 18 was our last Friday's message. तो शुक्रवार में हमने मतलब हमने अंतिम किया 18वां वचन And में, today's message will be on verse number और 19. हम आज 19 वचन से हम शुरू करेंगे। What does verse number 19 says? और 19वां वचन क्या कहता है? The Bible says, वचन कहता है, they went out from us, वो निकले तो हम सभी से निकल गए, but they were not of us. पर उन लोग हमारे नहीं थे। For if they had been of us, क्योंकि यदि वो हमारे होते, they would no doubt have continued with us, but they went out that they might be made manifest that they were not all of us. तो हमारे साथ रहते, पर निकले इसीलिए गए कि ये प्रकट हो कि वो सब हम में के नहीं है। The Bible is very much alive even today. परमेश्वर की वचन जीवित है आज भी। And just to have the knowledge that this word would come up this evening is a profound thing. It is the work of the Holy तो Spirit. ये वचन कैसे बाहर आया, ये परमेश्वर की आत्मा की कार्य है। Because even in Goa, there are people who call themselves as believers. क्योंकि गोवा में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को उन लोग क्रिश्चियन कहते हैं, But they are not believers because they don't believe what the Bible says completely. लेकिन ये लोग विश्वासी नहीं, लेकिन क्योंकि उन लोग परमेश्वर की जो वचन है उन लोग कंप्लीट तरीके से उन लोग विश्वास नहीं करते हैं। And so they would take a part of the Bible and say, this is for us and the other thing is not for us. तो कुछ हिस्सों को उन लोग कुछ हिस्से को लेकर उन लोग कहते हैं कि ये हमारे लिए है, और कुछ हिस्से को उन लोग इनकार कर देते हैं। And somehow they have succeeded in deceiving a lot of people and drawing towards the false doctrine. और कुछ प्रकार से उन लोग बहुत ही सफल हुए लोगों को भरमाने के लिए गलत मार्गों में लेके जाने And के लिए। even for these verse today to prop up is the work of the Holy ये Spirit. जो वचन हमने दिखाया ये परमेश्वर की आत्मा की ओर से है। The Bible is speaking about there were people who were in the church और बाइबल ये कहती है कि बहुत सारे लोग थे कलीसिया में who claimed to be Christians and following the Bible. और जो अपने आप को कहे कि हम मसीह है और हम परमेश्वर के वचन को हम अनुसरण करते हैं, But then all of a sudden they suddenly disappeared from the fellowship. लेकिन क्या हो गया, एक दिन अचानक से लोग फेलोशिप से उन लोग मतलब बाहर चले गए। The pastor here is Apostle John. तो यहाँ पे जो पासवान है ये प्रेरित यूहन्ना है, And he sees that the people that were under him and with him in the church are now disappeared. और यूहन्ना यहाँ पे देखा जो लोग उनके साथ थे उन लोग अभी गायब हो गए अचानक से। And people were wondering what happened to those people. और लोग अचंभे हो गए कि उन लोगों का क्या हुआ, Because these people were kind of very famous in the midst of the fellowship. क्योंकि फेलोशिप के बीच में उन लोग बहुत ही फेमस थे। And they would be very open about their views and opinions. और लोग ओपिनियंस के बारे में उन लोग बहुत ही खुलेआम करते थे। And so they were on the front line before the eyes of the other congregation. और दूसरे लोगों के नजर में उन लोग हमेशा आगे रहते थे। So people would see them and they knew that this is the person. और उन लोग जानते थे कि यही लोग हैं।
But then all of a sudden there were other people that would come in and preach false doctrine as Apostle Paul warns the church. और बहुत से समय अचानक से बहुत से लोग आकर गलत शिक्षा को सिखाते थे। And they would come and say, you need to keep the laws to be saved. और वो आगे ये कहते थे कि आप सभी को परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना चाहिए उद्धार के लिए। Or you have to do these to become the child of और God. आपको यह करना चाहिए परमेश्वर की संतान बनने के लिए। According to the Bible, you and I to become, or anybody to be a born again Christian is to believe in the Lord Jesus तो Christ. वचन के अनुसार परमेश्वर के संतान बनने के लिए हमें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना चाहिए। All that you and I or anyone in the world should do is believe that Jesus Christ is God, हम सभी को क्या करना चाहिए? पूरे संसार के लोगों को यीशु मसीह को विश्वास करना चाहिए कि यीशु मसीह परमेश्वर है and that He became man और वो मनुष्य बना and He took yours and my sins upon Him. और यीशु ने हम सभी के पापों को अपने ऊपर ले लिया And that He died on behalf of you and me on the और cross हमारे जगह में यीशु मसीह क्रूस पे मर गया by shedding His precious blood. कि लहू को बहाने के द्वारा And that He was buried and He rose again on the third day. गाड़ा गया लेकिन तीसरा दिन वापस जीवित हुआ। This is the gospel. यही शुभ समाचार है। If somebody preaches और अगर कोई प्रचार करता है that Jesus Christ died for you कि यीशु मसीह आपके लिए मरा and was buried और गाड़ा गया and rose और again, तीसरा दिन वापस जी उठा and if they say this is the और gospel, उन लोग यह कहते हैं कि यही गॉस्पेल है according to the Bible, this is not the complete gospel. क्योंकि बाइबल के अनुसार ये कंप्लीट गॉस्पेल नहीं है Because this does not talk about Jesus is God. क्योंकि ये यीशु मसीह परमेश्वर है कि नहीं उसके बारे में नहीं कहता है। This does not talk about the blood of ये Christ. यीशु मसीह के लहू के बारे में नहीं कहता है And these two are very important doctrine. क्योंकि ये दो बहुत ही जो शिक्षा है बहुत ही जरूरी है Because there are a lot of people who believe Jesus died on the cross, was buried and rose again. क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मरा गाड़ा गया तीसरा दिन जी उठा। But if you reject the blood of Christ, लेकिन अगर आप यीशु मसीह के लहू को इनकार करते then हैं your sins cannot be forgiven. तो आपकी पाप क्षमा नहीं हो सकता। And if you reject that Jesus Christ is God, अगर आप इनकार करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर है then you cannot be the child of तो आप God. परमेश्वर की संतान नहीं बन पाएंगे। There are Jehovah's Witnesses do not believe that Jesus is God. जैसे यहोवा विटनेसेस से उन लोग विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह परमेश्वर There are है Mormons who do not believe in Jesus is God. और मॉर्मन्स लोग भी विश्वास नहीं करते कि यीशु मसीह परमेश्वर है But these people believe that Jesus died, was buried and rose again. लेकिन ये लोग विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मारा गया गाड़ा गया लेकिन तीसरा दिन जी So उठा। just by believing in death, burial and resurrection, you don't become a child of God. तो विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर की संतान नहीं बनते हैं। You need to believe that there is only one God and that is the Lord Jesus आपको Christ. विश्वास करना चाहिए कि केवल एक ही परमेश्वर है वही यीशु मसीह। And that this Jesus became man and came into this तो world. यही यीशु मनुष्य बना और संसार में प्रकट हुआ। And that He died on the cross of Calvary on behalf of you and me वो क्रूस में मारा गया हम सभी के लिए by shedding His precious blood, कि पवित्र लहू को बहाते हुए was buried and rose again on the third day. गाड़ा गया और तीसरा दिन वापस जी उठा। This is the gospel and there is no other gospel. यही सुसमाचार है और इससे और कोई अलग सुसमाचार नहीं है। Anybody preaching any other gospel at any other time in this time is accursed, the Bible says. बाइबल के अनुसार ये समय अगर कोई अलग से प्रचार करता है सुसमाचार को प्रकट करता है तो उन लोग श्रापित है। Right from the book of Genesis till the book of Revelation, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक people need the grace of God. लोगों को जरूरत है परमेश्वर के अनुग्रह की। And this grace of God can only come when people put their faith on the living तो God. ये अनुग्रह तभी लोगों के ऊपर आएंगे जब उन लोग अपने विश्वास को यीशु मसीह के ऊपर डालेंगे। There is no one man in the Bible who ever got saved by being very righteous by his own good works. ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बाइबल में जो कि अपने धार्मिकता से उद्धार पाया। If anybody kept the law and was completely perfect, it was Jesus because he was God. परमेश्वर की व्यवस्था को कंप्लीट तरीके से वही रख पाया यीशु मसीह क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है। Nobody else can keep the law. कोई भी परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं रख पाते And हैं। so man had to plead for the righteousness of God upon तो him. इसलिए परमेश्वर की धार्मिकता को अपने जीवन में पाने के लिए उन लोगों को प्रार्थना करनी Man चाहिए। had to put his faith in the living God of Israel and believe and receive it. मनुष्यों को इजराइल के परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए। And now we believe in that living God of Israel who became man and his name is Jesus और Christ. वही जीवित परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हैं जो मनुष्य बना। And so we all need to believe
and put our faith in the living और God. हम सभी को विश्वास करना चाहिए और हमारे विश्वास को यीशु मसीह के ऊपर डालना चाहिए। Nobody can be saved by your good works. कोई भी आपके अच्छे कर्म से उद्धार नहीं पा सकता। No one in this world has ever kept a single law perfectly 100%. इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो परमेश्वर की व्यवस्था का पालन कर पाया। The Bible says, "For all have sinned and come short of the glory of क्योंकि God." परमेश्वर के वचन कहता है कि हम सभी लोग ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और महिमा से रहित When the हुए। Bible says all, it means all. तो परमेश्वर के वचन कहता है सब मतलब सभी लोग। God told Eve and Adam and Eve one commandment, and they did not obey that commandment. परमेश्वर ने आदम और हवा को एक ही आज्ञा दिया था और वही आज्ञा का उन लोगों ने पालन The नहीं कर only पाया। commandment was not to eat the fruit from the tree of knowledge. और आज्ञा एक ही था कि परमेश्वर ने कहा कि वो फल को तुम लोगों को नहीं खाना And चाहिए। even that one single commandment man could not keep. और वही एक आज्ञा को मनुष्य नहीं रख पाया। Man cannot keep any law. जो मनुष्य है कोई भी व्यवस्था का पालन नहीं कर So if पाएगा। anybody teaches that you got to keep the law to be saved, अगर कोई व्यक्ति आपको यह सिखाता है कि आपको उद्धार पाने के लिए व्यवस्था का पालन करना in चाहिए, any age, कोई भी समय में you will go to hell. आप नरक में जाएंगे। Because you cannot be saved by your good works. क्योंकि आपके अच्छे कर्म से आप उद्धार नहीं पा Man सकते। is a sinner by birth. क्योंकि मनुष्य जन्म से ही पापी है। From birth, man is a sinner, and because he's a sinner, he continues to sin. तो जन्म से ही लोग पापी, इसीलिए वो लगातार पाप करते रहता And है। that's the reason why man need to come to God and receive the free gift. और उसी वजह से मनुष्यों को परमेश्वर के पास आना चाहिए उद्धार के लिए। So we need to believe what the Bible says and believe in the God, तो true living God. जो कोई परमेश्वर की वचन कहता है हमें उसी पर विश्वास करना चाहिए और जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना चाहिए। And so what was happening here was in these churches there were people coming in तो ये कलेक्शन में क्या हो रहा था, लोग अंदर आ रहे थे and they were preaching some false gospel. और लोग कुछ गलत शिक्षाओं को, गलत समाजों को प्रचार कर रहे They थे। were saying, no, you need to keep the law to be saved. उन लोग ये कह रहे थे कि नहीं आपको व्यवस्था का भी पालन करना चाहिए Or उद्धार के you लिए। need to circumcise to be saved. और आपको सर्कमसाइज भी करना चाहिए। You need to cut the goats to be saved. आपको बकरियों को काटना चाहिए उद्धार के लिए। You need to keep the Sabbath to be saved. आपको सातवां दिन रखना चाहिए। But God says, no man can be justified by law. लेकिन परमेश्वर यह कहता है कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं ठहरेगा व्यवस्था के द्वारा। If you and I can get saved by keeping the law, then the death of Christ on the cross is vain. अगर हम सभी लोग अगर व्यवस्था के द्वारा हम उद्धार प्राप्त करेंगे तो यीशु मसीह की जो मृत्यु है वो व्यर्थ है। The very reason Jesus came is because no man can keep the law. क्यों यीशु मसीह आया इस संसार में? क्योंकि कोई भी व्यक्ति व्यवस्था का पालन नहीं कर पाता है। And so there was a confusion in this church. और ये कलीसिया में बहुत ही कंफ्यूजन था। There was a confusion among the brethren in this congregation. और भाई में ये कलीसिया में बहुत ही लोग मतलब समझ नहीं पा रहे थे। And so people went out from this congregation. और इस कांग्रेगेशन से लोग बाहर जा चुके थे। They were misled by this doctrine. उन लोग ये गलत शिक्षाओं से उन लोग मिसलेड हो चुके थे। And they were listening to the antichrist teachers and preachers. और उन लोग मसीह विरोधी की जो शिक्षक है उन लोग सुन रहे थे। In verse number 18, Apostle John is warning to be careful about the antichrist. तो 18वां वचन में जो यूहन्ना है वो गलत शिक्षाओं से उन लोग को सावधान कर रहे थे। They were preaching law and grace. उन लोग अनुग्रह और व्यवस्था को उन लोग प्रचार कर You रहे थे। cannot mix law and grace. क्योंकि आप दोनों को एक साथ नहीं कर सकते हैं। Paul says, if it is of work, then it is no more grace. अगर पौलुस कहता है कि अगर ये काम की ओर से लेकिन तो ये अनुग्रह व्यर्थ है। And if it is of grace, it is no more work. लेकिन अगर ये अनुग्रह से तो ये कार्य नहीं है। So all in every age, what we need is the grace of God. तो हर एज में हर समय में हमें परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है। We read in the book of Genesis when Adam and Eve committed sin, God's grace came upon them. हम उत्पत्ति की किताब में पढ़ते हैं जहाँ पे आदम और हवा जब पाप किए परमेश्वर के अनुग्रह उन लोगों के ऊपर And आया। God saved them by doing the offering, sacrifice. और परमेश्वर ने सैक्रिफाइस करने के द्वारा उन लोगों को बचाया। We see Noah found God's grace. हम देखते हैं जो नोआ है परमेश्वर की अनुग्रह को वो प्राप्त किया। Abraham put his faith in God and God counted that to be righteous. अब्राहम ने अपनी विश्वास को परमेश्वर के ऊपर डाला और उसको धार्मिक ठहरा गया। And in the Gospel of John chapter 3, और यूहन्ना में हम देखते हैं चैप्टर 3 में there was a Pharisee, his name was Nicodemus. एक फरीसी था जिसका नाम था निकोदेमस। And he was a teacher of the law. और वो व्यवस्था का शिक्षक था। And he would keep the law. और वो व्यवस्था का पालन करता था। And he was an old man who lived
by keeping His law. और बहुत ही उम्र में बहुत ही ज्यादा थे वो जो परमेश्वर की व्यवस्था को पालन करते But then थे। he was now not in peace with God. तो इस समय अभी वो परमेश्वर के साथ शांति में नहीं थे। One night he comes to Jesus एक रात को यीशु मसीह के पास वो आता है and he says, Lord, what should I do to inherit the kingdom of और God? वो ये कहता कि वो परमेश्वर की राज्य में मैं प्रवेश करने के लिए मैं क्या करूं? What do I do to have eternal life? इटर्नल लाइफ पाने के लिए मैं क्या करना चाहिए? Jesus did not tell him you need to keep the law. परमेश्वर ने आपको कभी भी नहीं कहा कि आपको व्यवस्था का पालन करना This चाहिए। man was already keeping the law. क्योंकि ये जो व्यक्ति है निकोदेमस वो पहले से वो व्यवस्था का पालन कर रहे And थे he was preaching the law. और वो प्रचार कर रहे थे व्यवस्था के बारे He में was telling how to do good works and he was doing good works. और वो लोगों को ये सिखा रहे थे कि कैसे हमें अच्छे कर्म करना But चाहिए। when he came to Jesus, लेकिन वो जब यीशु के पास आया Jesus told him that he needed to be born again. तो यीशु मसीह ने उसको कहा कि आपको नए सिरे से जन्म लेना है Now he doesn't know how to be born again. और उसको नहीं मालूम था कि कैसे नए सिरे से जन्म He लेना say, है oh God, I'm an old man. How can I be born again? और वो ये कहता कि मैं अभी भी बहुत बहुत बुरा हो चुका हूँ, मैं कैसे वापस जन्म लूं? He said, can I go back to my mother's womb? क्या अपने माता के घर में वापस से चले जाऊं? He said, no, Nicodemus, I'm not talking about doing your work by going back to your mother's womb. यहाँ पे यीशु मसीह नहीं कहता कि मैं ये इसके बारे में नहीं कह रहा कि तुम अपने माता के घर में वापस जाओ। Nicodemus, you need to be born of the Spirit. निकोदेमस तुम्हें आत्मा से वापस जन्म लेना You है। need to have the spiritual birth that should happen. आपको आत्मिक जो जन्म है उसको आपको प्राप्त करना है। And that's why Jesus speaks in the same chapter, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. और वही वचन में यीशु मसीह ये कहता है कि जो कोई परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता है वो नष्ट नहीं होगा लेकिन अनंत जीवन प्राप्त करेगा। Jesus is telling to a teacher of the law that he needs God's grace to be saved. यहाँ पे यीशु मसीह जो व्यवस्था का पालन करता है जो निकोदेमस उसको वो परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में सिखा रहा है। Because your good works will not save कि you. आपके अच्छे कर्म आपको उद्धार नहीं देगा। You need to believe in me, Nicodemus, Jesus says. यीशु मसीह कहता है निकोदेमस तुम्हें मुझ पे विश्वास करना And चाहिए। not only you, but everybody, Jesus tells those केवल people. तुम ही नहीं लेकिन हर एक कोई विश्वास करना चाहिए। And so Jesus was very clear over here about telling the people that they need to believe in the Lord Jesus तो Christ. यहाँ पे यीशु मसीह बहुत ही क्लियर था कि सभी लोगों को यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना चाहिए। Jesus asked to Peter, who do you think I am? तो यीशु मसीह पतरस को पूछता है कि पतरस आपको क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? And Peter tells to Jesus, you are the Messiah, the Son of God. और पतरस ये कहता है कि आप मसीहा हो, परमेश्वर के पुत्र हो। And that is what people ought to believe. और यही लोगों को विश्वास करना चाहिए That Jesus Christ is God and the Son of God. कि यीशु मसीह परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र है And He is our Savior. और वो हमारा उद्धार करता है। And He became man and died for you and for me on the cross of और Calvary. वही मनुष्य बना और हम सभी के लिए क्रूस पे मरा He shed His precious blood, was buried and rose again on the third और वो day. अपने पवित्र लहू को बहाया और वापस तीसरा दिन जी उठा। The people, there were people still who were proud about law and about good works. और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे जो घमंड करते थे व्यवस्था के बारे में। There was one young man who came to Jesus एक ऐसा यंग व्यक्ति था जो यीशु मसीह के पास गए and he wanted to test Jesus now. और वो जवान व्यक्ति यीशु मसीह को परीक्षा लेना And he चाहता था said, Master, tell me what must I do to inherit everlasting life? और वो ये कहता कि गुरु आप बताइए परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए मुझे क्या करना है। So Jesus now again asked him a question. और यीशु मसीह दोबारा उसको एक प्रश्न पूछता है। Jesus said, do you keep the commandment? यीशु मसीह उससे कहता है क्या आप व्यवस्था का पालन करते You say, हो? oh Master, I have kept all the commandments from my childhood. और वो ये यीशु मसीह ये कहता है कि गुरु मैं जन्म से ही मैं व्यवस्था का पालन करते आया Now हूँ। the truth was he was telling lies. और सत्य ये था कि वो झूठ कह रहे थे Because you cannot keep all the commandments from your childhood. क्योंकि आपके बचपन से आप हर व्यवस्था का पालन नहीं कर Because पाते all men are sinners. क्योंकि हर व्यक्ति लोग पापी है And we lie all the time. और हम हर समय हम झूठ So कहते this हैं। man lied to Jesus by saying, I kept all the commandments from my childhood. तो ये व्यक्ति झूठ कहते हैं ये कहने का मतलब कि मैं बचपन से ही परमेश्वर की So व्यवस्था then का the पालन करता Lord हूं। Jesus puts another thing to him. तो यीशु मसीह और एक चीज को उसके ऊपर रखता है Knowing that no man can be saved by good works, कि जानो कि तुम कोई भी व्यक्ति गुड वर्ड्स के द्वारा उद्धार नहीं but पाता that है this young man was boasting about his good works. लेकिन ये जो व्यक्ति है वो अपने आप को घमंड कर रहे थे Jesus tells this young man, go sell everything that you have and follow me. और यीशु मसीह उसको ये कहता है कि तुम्हारे पास जो कुछ है सब कुछ बेचकर तुम मेरे पीछे हो जाओ Jesus said, go and sell everything that you have. जो कुछ भी तुम्हारे पास सब कुछ बेच डालो And the Bible says he was sorrowful. और वचन ये कहता है कि वो बहुत ही दुखी हुआ He became sad. और वो बहुत ही दुखित हो गया How can I sell everything?
कैसे मैं अब सच चलूं? And Jesus is trying to tell you cannot get saved by your good works. यीशु मसीह ये कहना चाह रहा है कि आप अच्छे कर्मों से उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते। You need the grace of God to be saved. आपको परमेश्वर के अनुग्रह की जरूरत है उद्धार पाने के लिए। Grace alone can save you. केवल अनुग्रह ही आपको उद्धार दे सकता It है। is the grace of God alone that saves you and me. केवल परमेश्वर की अनुग्रह आपको उद्धार दे सकता है। And this grace of God ought to be received by faith. और ये जो परमेश्वर की अनुग्रह है इसको हमें विश्वास से ग्रहण करना चाहिए। How do I receive by faith? कैसे मैं विश्वास से मैं ग्रहण करूं? By believing in the work of God. जो कुछ भी परमेश्वर ने हमारे लिए किया उसके ऊपर विश्वास करना What चाहिए। is the righteous work of God? जो परमेश्वर की कार्य क्या है? That our true living God became man and came into this कि world. हमारा सत्य परमेश्वर मनुष्य बना और जगत में जन्म लिया। And he took yours and my sins upon him. और वो हम सभी के पापों को अपने ऊपर ले लिया। And he died on the cross by shedding his precious blood. और वो क्रूस में मारा गया अपने पवित्र लहू को बहाने के And was द्वारा। buried and rose again on the third और day. मारा गया लेकिन दूसरा दिन वापस जी उठा। This is the great work of God. यही परमेश्वर की बहुत ही अद्भुत कार्य है। You should not trust in your work but in the great work of our Lord Jesus Christ. आपको खुद के कार्य के ऊपर विश्वास नहीं करना है, लेकिन जो कुछ यीशु ने किया उसके ऊपर विश्वास And करना when you चाहिए। believe in this truth and receive Jesus Christ, जब आप ये सत्य के ऊपर विश्वास करते हैं और यीशु को ग्रहण करते हैं and you put your faith in the Lord Jesus और Christ, आप इसकी विश्वास को यीशु के ऊपर डालते हैं, that is the time when the grace of God comes upon you and saves you and makes you his child. और उसी समय परमेश्वर के अनुग्रह आपके ऊपर आता है और आपको बचाता है और आप परमेश्वर के संतान बन जाते You हैं। can never earn the salvation of God. आप कभी भी परमेश्वर की साल्वेशन को आप कभी भी खरीद नहीं पाएंगे। You will never be qualified to earn that salvation. आप कभी भी क्वालिफाई नहीं होंगे उस साल्वेशन को पाने के लिए। We can never earn God's grace. हम कभी भी परमेश्वर की अनुग्रह को हम खरीद नहीं We will पाएंगे। never able to go to heaven by our good works. हमारे अच्छे कर्म के द्वारा हम कभी स्वर्ग में जा पाएंगे। As God saved me when I was 17 years old by his grace, जैसे परमेश्वर ने मुझे बचा जब मैं 17 साल का था परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा। God still saves every sinner who comes to him by faith by his grace. परमेश्वर आज भी लोगों को उद्धार देता है जो कोई परमेश्वर के पास आता है, सम्मुख आता है विश्वास से। And so everyone who puts their faith in Jesus Christ are saved by grace through faith. जो कोई भी परमेश्वर के पास आता है विश्वास से हर कोई परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा बचा But है। there were many who were in the church, in the congregation, because there were other people in the church. और ऐसे बहुत से लोग थे जो चर्च में थे जो अलग विश्वास से थे And they were not believing what the whole Bible tells, they were believing in part of the Bible. तो उन लोग परमेश्वर की वचन को कंप्लीट तरीके से विश्वास नहीं करते लेकिन कुछ हिस्से को उन लोग विश्वास कर रहे थे। So when you study part of the Bible, it is so easy for a false teacher or a false prophet to come and deceive you with a false doctrine. जब कुछ बस हिस्सों को आप जब स्टडी करेंगे तो ये बहुत ही इजी होगा लोगों को आपको भरमाने के लिए। And so in that manner, there were many false teachers in verse number 18, and they would go and preach false doctrine. तो हम जानते हैं 18वां वचन में जहाँ पे गलत शिक्षक लोग गलत शिक्षाओं को फैला रहे थे। And so in verse number 19, John writes, और 19वां वचन में यहाँ पे यूहन्ना लिखता है, they went out from us, but they were not offers. वे निकले तो कि वो हमारे ओर से नहीं थे। For if they had been offers, they would no doubt have continued with us. क्योंकि यदि वे हमें को होते तो हमारे साथ रहते, पर निकले इसलिए कि गए कि उन लोग हमारे ओर से नहीं है। But they went out that they might be made manifest that they were not all of us. पर इसीलिए निकले गए कि ये प्रकट हो कि वो सब हम में के नहीं है। So many a time people will say that I am a Christian, and then suddenly you will see after some time they are dismissed, they are disappeared. और बहुत से लोग आपको ये कहेंगे कि हम मसीह हम क्रिश्चियन हैं और बहुत से समय के बाद लोग क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। And they are following something that is not biblical. और जो बाइबल के अनुसार नहीं उन सब चीजों को उन लोग अनुसरण करने लग जाते And हैं। what the Bible says, और परमेश्वर के वचन क्या कहता they है? were never saved. उन लोग कभी भी उद्धार नहीं They were पाए। never about us. उन लोग कभी उद्धार नहीं पाए। They had head knowledge, but nothing had happened in their heart and soul. उन लोग के पास ज्ञान था लेकिन उन लोग के जीवन में कुछ नहीं हुआ। Jesus did not come to save your mind, he came to save your soul. परमेश्वर ने आपके दिमाग को उद्धार देने के लिए लेकिन आपकी जो आत्मा है उसको बचाने के लिए आया। Jesus did not come to save your body, he came to transform your heart. परमेश्वर ने आपके शरीर को बचाने के लिए नहीं आया लेकिन आपकी जीवन को हृदय को ट्रांसफॉर्म करने के लिए आया। The Bible tells us that our heart is circumcised today. तो परमेश्वर के वचन ये कहता है कि हमारा जो हृदय है वो सर्कमसाइज्ड हुआ है। And so the circumcised in the sense God gave us a new heart. इसका मतलब परमेश्वर ने हमें नया हृदय दिया है। Which means now we understand the truth.
इसका मतलब है कि अभी हम सत्य को समझ सकते हैं And we have received the Lord Jesus Christ, who is the truth. और जो सत्य है, जो यीशु मसीह, उसको हमने ग्रहण किया है। My dear friend, there is no other truth but the Lord Jesus Christ. और कोई सत्य नहीं, लेकिन केवल यीशु मसीह सत्य है। The law is not the truth. जो व्यवस्था है वो सत्य नहीं है, The religion is not the जो truth. धर्म है वो सत्य नहीं है, But the Lord Jesus is the truth. लेकिन यीशु मसीह सत्य है। The Bible says, परमेश्वर का वचन कहता है, the Pilate asked, what is the truth? पायले ने पूछा कि सत्य क्या है? Jesus is the truth, who was standing right there in front of Pilate. और यीशु मसीह सत्य है जो पायलट के आगे खड़े हुए थे। But Pilate could not recognize Jesus because he did not know the truth. लेकिन पायलट नहीं पहचान पाए यीशु मसीह की कि यीशु मसीह सत्य है। Jesus said in John chapter 14 verse 6, और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 14 में कहता है, I am the way, the truth and the life. मैं ही मार्ग, सत्य और मैं ही जीवन हूँ। No man cometh to the Father but by me. कोई भी पिता के पास नहीं जा पाएगा लेकिन मेरे बगैर। There is only one truth from the beginning. शुरुआत से केवल एक ही सत्य है। God is the truth. परमेश्वर ही वो सत्य है। Law is not the truth. जो व्यवस्था वो सत्य नहीं है। Religion is not the जो truth. धर्म है वो सत्य नहीं है। Pastors are not the truth. आसमान लोग भी सत्य नहीं है। Only Jesus is the truth. केवल यीशु मसीह सत्य है। Because Jesus is the King of Kings and the Lord of Lords. यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है। Jesus is the true God. क्योंकि यीशु मसीह सत्य परमेश्वर है। Right from Genesis to Revelation, उत्पत्ति से हम प्रकाशित वाक्य तक, if people have to get saved and become the child of God, अगर लोगों को उद्धार प्राप्त करना है, परमेश्वर की संतान बनना they है, had to believe the truth. उन लोगों को सत्य के ऊपर विश्वास करना है। And God is the truth. और परमेश्वर ही सत्य है। The living God is the जो truth. जीवित परमेश्वर ही सत्य है। There is no other truth but God. और कोई भी सत्य नहीं, केवल परमेश्वर। There is no other righteousness but God. कोई भी धार्मिकता नहीं, लेकिन केवल There परमेश्वर। is no other perfect but God. लेकिन कोई भी और परफेक्ट नहीं, केवल परमेश्वर। And that God revealed himself. और परमेश्वर ने खुद को प्रकाश किया And है। the Bible says if you want to believe and see the God, अगर वचन के अगर आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं, you need to see Jesus. आपको यीशु को देखना है। Jesus says if you have seen me, you have seen the Father. यीशु ने कहा अगर जो कोई मुझको देखा है वो परमेश्वर को भी देखा है। Jesus is the truth. क्योंकि यीशु मसीह सत्य है। And he is the Father manifest in the flesh. और वही पिता है जो मनुष्य बना। There is only one truth. वहाँ पे केवल एक ही सत्य है। When you miss this truth, जब आप ये सत्य को मिस करते हैं, then you will just go everywhere तो आप हर जगह में जाएंगे and you will miss the truth. और आप सत्य को नकारा करेंगे। Which means you have never been in the truth. इसका मतलब आप कभी भी सत्य में नहीं रहे। There were many people who went away from this congregation of John's congregation और बहुत से ऐसे लोग थे जो यूहन्ना की कांग्रेगेशन से उन लोग चले गए because they were deceived by false teachers. क्योंकि उन लोग भरमाए गए गलत शिक्षाओं से। They went after head knowledge. उन लोग ज्ञान के पीछे उन लोग भागे। They didn't go to God to seek it and check it. उन लोग परमेश्वर के पास नहीं गए, उन लोग ढूंढा नहीं परमेश्वर के वचन And में। because they went after head knowledge, क्योंकि उन लोग ज्ञान के पीछे भागे, they were deceived by people with PhDs. लोगों ने उन लोगों को धोखा दिया। You know what PhD means? आपको क्या पता है पीएचडी का मतलब क्या है? Permanent head damage. हमेशा हमेशा के लिए आपका हेड डैमेज होगा। You may see a lot of people having PhD, right? आपने बहुत से लोगों को देखा रहेगा पीएचडी करते हुए। I am so and so PhD. मैं ऐसा ऐसा पीएचडी हूँ। Simply PhD means permanent head damage. पीएचडी का मतलब ये है कि हमेशा हमेशा के लिए आपका हेड डैमेज होगा। You don't have to have PhD. आपको पीएचडी लेने की जरूरत नहीं। You need FFC. आपको एफएफसी चाहिए। You need to become full for Christ. आपको परमेश्वर के लिए फूल होना चाहिए। We are fools for Christ. हम परमेश्वर के लिए फूल्स हैं। It is by the foolishness of the preaching of the gospel God is saving people today. और परमेश्वर वचन ये कहता है कि परमेश्वर की वचन के द्वारा ही लोगों को आज उद्धार प्राप्त It हुआ is है। by the foolishness of the gospel that the wise of this world is confounded. क्योंकि जो परमेश्वर के वचन से ही जो ज्ञान है सभी लोग मतलब सब दब गए। Stick to the word of God. परमेश्वर के वचन के साथ बने रहिए। He is the only truth. क्योंकि परमेश्वर के वचन ही सत्य है। The Bible says, "Thy word is truth." परमेश्वर के वचन कहता है कि परमेश्वर के वचन ही सत्य है। Hallelujah. हालेलुया। Let us pray. आइए सर हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, Lord Jesus of Heavenly Father, Lord Jesus, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, we thank you, Lord, today. क्योंकि परमेश्वर पिता अद्भुत है प्रभु जी।
because you are wonderful, O God. आप महान है परमेश्वर You are पिता, mighty, O God. और प्रभु जी हम आपको आज धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, And today we are thanking you today क्योंकि प्रभु जी आपने आपकी सत्य को आज आपने हमें दिखाया प्रभु जी, because you revealed your truth to us today. और पिता आज हमने जाना कि प्रभु जी आप ही एक सत्य है परमेश्वर And पिता, Lord, you showed us that you are the truth, the way, and life today. और कोई भी सत्य नहीं And परमेश्वर there is पिता, no other truth, O Lord. केवल यीशु मसीह सत्य But the है। Lord Jesus Christ is the truth. परमेश्वर पिता मदद करे प्रभु जी, Lord, help us today. जितने सारे लोग आज सुने हैं परमेश्वर पिता की वचन All को, those who have heard the word today, उन लोगों को मदद करे परमेश्वर help पिता, them, O Lord, ताकि उन लोग इस सत्य को जान सके so that they may also know the truth. और आपकी सत्य को ताकि ग्रहण कर सके And they may परमेश्वर पिता, receive your truth, O God. ताकि इस संसार से गलत शिक्षाओं से ताकि हम दूर रह That सके, people may be away from the false teachings of the world, लेकिन आपकी सत्य में ताकि हम लोग आ सके but परमेश्वर they may पिता। come to the knowledge of the truth, O Lord. तो आपको धन्यवाद प्रभु जी, We give you glory and thanks. आपने हमारी प्रार्थना को सुना, You धन्यवाद have heard our prayer, O Lord. यीशु मसीह के नाम से मांगते In हैं, Jesus' name we pray. आमीन। Amen. Father, we thank you and praise you for everyone gathered here in our church and for those who are watching us online. परमेश्वर पिता हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जो जितने सारे यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं और जितने सारे ऑनलाइन में भी जुड़े हुए हैं परमेश्वर पिता, Lord, we pray that thou will bless them in a special way और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता आप हर जनों को आशीष दें and give them good health, O Lord. और हर जनों को अच्छा शरीर दे प्रभु जी, Put an edge of protection around उन them. लोगों को रक्षा करके रखिए प्रभु जी, Keep every viruses and sicknesses away from them, O Lord. हर एक वायरस से हर एक रोग बीमार से लोगों को दूर रखिए प्रभु जी, And, O Lord, that your children will be healthy ताकि आपके बच्चे लोग ताकि हेल्दी रह सके प्रभु जी, physically and spiritually. शारीरिक में और आत्मिक जीवन में। Lord, we are glorifying your name, O God. परमेश्वर पिता हमको ग्लोरीफाई करते हैं Give प्रभु us जी। good health so that we may be more effective in loving you and serving you and worshiping you. हम सभी को प्रभु जी अच्छा हेल्थ देना प्रभु जी, ताकि हम और भी ज्यादा से पिता की आराधना सेवा कर सके। Lord, everyone who joined us may have great peace in their heart today. जितने सारे जन प्रभु जी आप हमारे साथ जुड़े हैं, वो हर जन के जीवन में शांति दे प्रभु If जी। there is anybody who is not saved and heard the gospel, that they may today believe in you and the gospel. हम प्रार्थना करते हैं अगर कोई आपके सुसमाचार को नहीं सुना, उद्धार नहीं पाया, ताकि उन लोग आज उद्धार पा सके प्रभु जी। Lord, please work in their life. परमेश्वर पिता आप दया करके उन लोगों के जीवन में कार्य करिए। We give you all the glory and honor. हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं, In Jesus' mighty name we pray. यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, And all God's people said, आमीन। Amen and amen. God bless you. If you're online, type amen so that we may know that you've been with us. Thank you so very much. The Lord bless you all. परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आप आमीन देके आपको आप हम सभी को भेज सकते हैं ताकि हम जान सकें कि आप हमारे साथ हैं।